औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 स्टूडेंट एंड एफएससी आर्ट्स एफएससी सेकंड ईयर। ठीक है, दोनों के लिए है, आप इसको पढ़े, ये सेकंड ईयर में भी है और ये आप लोगों के कोर्स में भी शामिल है। मैंने पूरी मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को किया है। आप ज़रा देखें, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन हमारा टॉपिक है। अल्कीन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने लिखा है अल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वेज। कई तरीकों से इसको हम तैयार कर सकते हैं, बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और द फॉलोइंग। कुछ मंदरज झेल है, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मंदरज झेल है। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन एक लफ्ज है हाइड्रेशन का, एक लफ्ज है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का लफ्ज जब आप किसी कंपाउंड में वाटर को जमा कर देते हैं, इस अमल को आप कहते हैं हाइड्रेशन। और जब लफ्ज डी आता है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब था एडिशन ऑफ वाटर, डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होगा? अल्कोहल से तो वाटर ऐसा नहीं निकल सकता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब आप अल्कोहल को देंगे और साथ साथ कोई एजेंट भी डाल देंगे, कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डालेंगे। H2SO4 हमेशा याद रखो, इसके नेचर में ये है कि वो हाइड्रेटिंग एजेंट भी है और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। ठीक है, ये हाइड्रेटिंग एजेंट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। यानी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ना डालेंगे और सिर्फ टेम्परेचर देंगे अल्कोहल को, तो कभी ये रिएक्शन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अल्कीन बना सकोगे। अल्कीन के बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने इसमें टेम्परेचर भी देना है, आपने हीट भी देना है, टेम्परेचर देना है हीट की सूरत में, और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी डालना है। तो मैंने लिखा है in the presence of dehydrating agent, alcohol can be converted into alkene at high temperature about 180 degree centigrade। बहुत आसान सी अल्फाज में मैंने लिखा है कि जब आप कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो अल्कीन और हाई टेम्परेचर देंगे तो अल्कोहल आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, अल्कीन में। जैसे कि ये हमारे पास अल्कीन है, ठीक है, ये क्या है, ये अल्कीन है, ये अल्कोहल है। इसका रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन हाई टेम्परेचर, इसको हमने हीट अप किया, कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला, तो रिजल्ट के तौर पर हमें मिला ये चीज, ये अल्कीन है और साथ साथ वाटर रिमूव हो गया। वाटर के रिमूवल को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज एक्चुअली एन एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। आप इसके मैकेनिज्म को दोबारा से मैं इस तरह करूंगा कि मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा ताकि आप लोगों को वाज़ेह तरह से इसका समझ आ जाए। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने तवज्जो देने की जरूरत है। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आया करो तो तुम्हें कोई मसला नहीं रहेगा। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आना है, वरना तुम्हें फिर समझ नहीं आएगा। देखो जनाब, होता क्या है, फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा प्रोटीनेशन स्टेप, प्रोटॉन, ये नहीं प्रोटॉन देने वाला स्टेप, प्रोटीनेशन। सबसे पहले अल्कोहल का जब आप इतना ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो अल्कोहल में प्रोटीनेशन हो जाता है। कैसे हो जाता है, अल्कोहल का प्रोटीनेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है अल्कोहल, देखो जनाब, ये हमारे पास है कोई अल्कोहल। आप लोगों ने अल्कोहल को ऑलरेडी पढ़ा है कि अल्कोहल क्या चीज होता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन OH ग्रुप के जरिए रिमूव किया जाए तो उसको अल्कोहल कहते हैं। तो ये अल्कोहल है हमारे पास। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूं, HOSO3H, इसको इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। सबसे पहले प्रोटीनेशन, प्रोटॉन देना। H पॉजिटिव को आप एक प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हो जाएगा कुछ इस तरह
कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ये प्रोटॉन बना। अब अगर तुमको पता है, अब इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ था। अब क्या होने वाला है, वो उनका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन लेके गई। जालिम है, चाहने वाला ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले गई। अब इस बिचारे के साथ इसका वैलेंस शेल तो एक इलेक्ट्रॉन था इसके वैलेंस शेल में, उसने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ था। अब उसका इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन साथ ले गई, तो ये बेचारा वैसे के वैसे रह गया, इसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अभी। तो इस अगर आपको नजर आता है तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है और इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हुए हैं, एक कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ, लेकिन 2 लोन पेयर अब उसके साथ वैसे पेयर में पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा होता है जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये आके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा, तो ये प्रोटीनेशन स्टेप है। जब कोऑर्डिनेट का वैलेंट बॉन्ड कर देगा तो बनेगा क्या, तुम्हें प्रोडक्ट मिलने वाला है। प्रोडक्ट कौन सा मिलने वाला है जनाब, ये वाला देखो, ओ अभी H एक इसका अपना था और एक H ये आया, तो OH2। लेकिन एक पॉइंट तो जरूर है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। क्यों भाई, क्यों उनके इस हाइड्रोजन ने अपने साथ पॉजिटिव चार्ज लाया था। ये न्यूट्रल है, इसके साथ कोई नेगेटिव नहीं है ताकि इसके पॉजिटिव के असर को खत्म कर दे, तो खत्म नहीं हो रहा है, ये न्यूट्रल है। अब ऑक्सीजन ने सोचना शुरू कर दिया, भाई मैंने क्या किया, ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैं तो 2 बांड कर सकता हूं, मैंने तो 3 बांड किए हैं। और इससे प्रोटॉन की वजह से मुझ पर तो चार्ज आया, और चार्ज चीजें जो होते हैं, जो चीजें चार्ज होंगे ना उस पर वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो अब ये अनस्टेबल बना। अब ऑक्सीजन कार्बन को कहते हैं भाई खुदा हाफिज, मैंने तुमसे बॉन्ड बनाया था, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन अब चून के बात कुछ इस तरह बना है कि मुझे तुमसे इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। क्योंकि अब अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लो तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, मेरा नेगेटिव का असर ये पॉजिटिव खत्म कर देगा, तो न्यूट्रल लिखेगा। तो इस स्टेप को स्टेप 2 है ये, इस स्टेप को हमने डिहाइड्रेशन स्टेप का नाम दिया, यानी अब वाटर निकलने वाला है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो जाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देगा, तो तुम्हें H2O मिलने वाला है। H2O तो निकला, डिहाइड्रेशन स्टेप हुआ, लेकिन नीचे तुम्हें मिलने वाला क्या है, जो तुम्हें मिलने वाला चीज है वो ये है। अब जनाब क्या होने वाला है, अब देखो ये वाला अब बहुत अनस्टेबल बना है, इस पर इसको कार्बोकैटायन कहते हैं जनाब। अब आया कार्बोकैटायन, ये तो अनस्टेबल है। अब ये कार्बन इस कार्बन से कहते हैं कि मेरे हमसाए, मेरे दोस्त, मेरी भाई, कुछ करो यार, मैं तो तबाह हो रहा हूं, मेरे ऊपर चार्ज है, इस चार्ज को मैं कैसे खत्म कर दूं। तो साथ साथ ये OSO3H ये चीज भी आया। इस स्टेप को आप लोगों ने स्टेप 3 डी प्रोटीनेशन स्टेप। अब प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन कैसे निकलेगा, यहां से भी यहां से नहीं निकल सकता है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहां से निकलेगा नहीं। ये कार्बन कहेगा कि मैं प्रोटॉन लॉस करूंगा, इससे मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। ये कार्बन इस कार्बन से कहते हैं कि आप पिकअप ना करें, मैं इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूंगा जो मैंने उनके साथ शेयर किए हुए हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। अब ये प्रोटॉन बना, तो ये आके इसके साथ मिलके अगेन से क्या बना देता है, H2SO4 बना देता है, जो कैटलिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया था, निकल गया वापस हो। अब नीचे क्या बनने वाला है, नीचे आप जरा देखें, तो नीचे स्टेप में आप लोग जरा देखें तो अब क्या होने वाला है, होने वाला कुछ इस तरह है कि अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। आगे कार्बन के साथ उसका सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है जनाब। अब कुछ इस तरह है कि इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की बहुतात है, यानी इलेक्ट्रॉन उन्होंने लिए हुए हैं, इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये कार्बन इस कार्बन से कहते हैं भाई
ऑफ इस तरह करे फिक्र ना करें, मैं अपने जो मेरे साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे साथ में शेयर कर देने वाला हूं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना जनाब, ये अल्कीन है कि नहीं? अल्कीन इस तरह अल्कीन बन सकता है। ओके जी, समझ आया? कोई मसला तो नहीं? बिल्कुल मसला नहीं, आसान है। स्टेप बाय स्टेप ऑफ लिखा करे, आपको कोई मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह, बहुत आसान है। और मैकेनिज्म का तो अगर आप मैकेनिज्म के सारे हल करें तो तुम्हारा सारे के सारे मसले हल होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगा। लेकिन आप लोगों ने, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो चैनल वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छी लगी तो मैं समझ आता है तब जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाले बटन भी दबाए ताकि हर वीडियो के अपडेट तुम्हें बर वक्त मिलते रहे। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।